हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी ए पार्ट का नाम है नौबत खाने इबादत से मोस्ट इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इससे पहले आपको नौबत खाने इबादत पार्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं, अच्छे से स्टोरी को समझा देते हैं ताकि सभी क्वेश्चन आप आराम से याद रख पाएँ और एग्जाम में लिख भी पाएँ, क्योंकि कुल मिलाकर के एग्जाम में लिखना भी है, सिर्फ पढ़ना नहीं है। तो पार्ट का नाम है नौबत खाने इबादत, इसका लेखक का नाम है यतीन्द्र मिश्र। इसमें मेन करेक्टर है बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान का जन्म होता है डुमराव गांव में, लेकिन इसका ज़्यादातर ज़िंदगी गुजरते इसके मामा घर काशी में, यानी कि इसका मामू घर में काशी में गुजरते हैं। दोनों बिहार में है, ठीक है। बिहार में डुमराव भी है और काशी भी है। इसके पिता की जी का नाम बताते हैं पैगंबर बख्श खां और इसके माता जी का नाम है मिट्ठन। बिस्मिल्लाह खान बताते हैं कि मेरा बचपन का नाम अमीरुद्दीन है, मेरा भाई शमसुद्दीन जो 3 साल बड़े हैं। अब बताते हैं कि इसका जो खानदान थे ना कुछ वाद्य यंत्र बजाया करते थे। जैसे अली बख्श खां इसका मामा थे, इसी से ये शहनाई सीखे थे। इसके नाना भी शहनाई बजाया करते थे, बहुत छिप छिपा करके सुना करते थे काशी में। इसका ज़्यादातर ज़िंदगी काशी में गुजरा था। डुमराव जो थे ना, डुमराव के बगल में एक नदी थी, उस नदी का नाम है सोन नदी। और काशी के बगल में काशी नदी थी, और काशी के बगल में थोड़ा और दूर जाएंगे तो यहाँ पर गंगा नदी मिलेगी। बिस्मिल्लाह खान बताते हैं गंगा नदी के किनारे बैठ करके बहुत मधुर आवाज़ में गाया करते थे, बजाया करते थे। क्या? शहनाई बजाया करते थे, क्योंकि जो शहनाई का नायक कौन कहलाते हैं? बिस्मिल्लाह खान कहलाते हैं। और बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते हैं, मंगल ध्वनि की आवाज़ बताते हैं। मंगल ध्वनि है ना, शहनाई की आवाज़ को मंगल ध्वनि से कंपेयर किया गया, बहुत ही अच्छा लगता था सुनने में, सभी लोग इसको सुनते थे। और यहाँ बताते बिस्मिल्लाह खान की एक मंदिर थी, कि काशी में एक मंदिर थी, बालाजी के मंदिर में जाकर के बजाया करते थे, और वहाँ पर बड़े से लड्डू इसको मिला करते थे उपहार के तौर पर। दोनों बिल्कुल हिंदू मुस्लिम को जोड़ कर रखते थे, एकता का प्रतीक देते थे। कौन? बिस्मिल्लाह खान। बताते हैं बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते थे। शहनाई का शुरुआत कैसे हुआ है? शाह मतलब होता है बादशाह और नाई मतलब होता है नौवा। पहले इसका पुराना नाम पुंगी था, पुंगी से हो गया शाहनाई। एक नौवा ने इन्वेंट किए थे और वहीं से हो गया शाह नाई। आप बता दें बिस्मिल्लाह खान 80 साल की उम्र में भी नमाज पढ़ते, पांचों की नमाज पढ़ने के बाद सच्ची सुर पाने की दुआ करते हैं। और मुहर्रम आते ही बिल्कुल सभी काम काज को छोड़ देते और रोना शुरू कर देते कि इमाम हुसैन के वाक़या को पढ़ करके। आई होप ये शॉर्ट एक्सप्लेनेशन आपको समझ आई होगी। तो चलिए क्वेश्चन आंसर के सिलसिला को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था? तो सब बच्चा बच्चा को पता है, डुमराव में हुआ था। डुमराव किस राज्य में है? आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 में पूछे अली बख्श के खानदान का पेशा क्या था? बताना है उसका काम क्या था। तो शहनाई बजाना था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है लाइक बिस्मिल्लाह खान का बचपन का नाम क्या था? तो यहाँ पर देखिए अजरुद्दीन बिल्कुल नहीं थे, अमीरुद्दीन थे। तो देखिए ऑप्शन में आपको इस प्रकार देगा नहीं, आप कंफ्यूज होकर के जल्दीबाजी में खुश होकर के क्वेश्चन आसान रखेंगे और गलत कर देंगे। तो अजरुद्दीन नहीं था, उसका बचपन का नाम क्या था? अमीरुद्दीन था। क्या था? अमीरुद्दीन। एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, उसका बड़ा भाई का नाम भी कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है नौबत खाना किसे कहा जाता है? नौबत खाना किसे कहा जाता है? 4 विकल्प दिए हैं, आप इसको देख करके पढ़ करके जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान को बोलते हैं नौबत खाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में अमीरुद्दीन और शमसुद्दीन के उम्र का फासला कितना था? 3 वर्ष का फासला था, 3 वर्ष का अंतर था दोनों भाइयों में, ठीक है। लाइक 6 नंबर में पूछा है शहनाई को बजाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? रीड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, रीड का प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 7 में सभी बच्चे आ जाइए। बिस्मिल्लाह खान ये लाइक जिसका नाम है बचपन का नाम अमीरुद्दीन ने नाना जी कहाँ पर शहनाई बजाते थे? यानी कि जो अमीरुद्दीन के नाना जी कहाँ पर शहनाई बजाते थे, ये पूछना चाहते हैं इस सवाल में। तो आपको जल्दी से जवाब दे देना है। 7 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बालाजी के मंदिर में बजाया करते थे, आपको स्टोरी में भी बता दिए हैं, ठीक है। बालाजी के मंदिर, जितने बच्चे ने बता रहे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। 8 नंबर पूछा अमीरुद्दीन के पिता का नाम क्या था? अमीरुद्दीन के पिता का नाम था पैगंबर बख्श खां, माँ का नाम मिट्टन, पिताजी का नाम पैगंबर बख्श खां। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 9 नंबर में पूछा है कि यहाँ पर देख सकते हैं कचौड़ी को संगीतमय क्यों कहा गया? कि कचौड़ी को जब छांकते हैं ना, छन छनाहट की आवाज़। अगर आप भी पकौड़ी कचौड़ी को बनाए होंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। तो इसका 9 नंबर का जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी चुने हैं, जैसे कलकत्ता घी पर जब कचौड़ी पड़ती तो छन की आवाज़ आती है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। लाइक 10 में पूछा है काशी का संगीत आयोजन किस अवसर पर होता था? कि जो काशी का संगीत आयोजन होता था वो बताना है आपको। 4 विकल्प है, इन विकल्पों को पकड़ना है और पकड़ के जवाब जल्दी से देना, पढ़ के पकड़ के। हनुमान जयंती के अवसर पर बजाया करते थे। आगे बढ़ते हैं लाइक 11 नंबर में पूछा है वास्तव में अमीरुद्दीन को संगीत की प्रेरणा किससे मिली थी?
4 विकल्प आपके सामने रखे हैं, तो इसका आंसर आपको याद रखना, रसूलन भाई और बतूलन भाई से मिले थे। ऑप्शन नंबर डी इसका खानदान को जो रसूलन भाई और बतूलन भाई थे, इसी से प्रेरणा यानी कि प्रेरित हुए थे। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 में। नमाज के बाद बिस्मिल्लाह खान सजदे में किसके लिए गिड़गिड़ाते थे, बहुत ज़्यादा दुआएं मांगते थे एक सच्चे सुर पाने के लिए। तो देखिए 80 साल हुए थे फिर भी नमाज पढ़ते थे। आप नमाज पढ़ते हैं कि नहीं, आप पूछा करते कि नहीं, ये सब आप बिल्कुल अपने मजहब के अनुसार सब कोई काम काज करते हैं, उसी प्रकार बिस्मिल्लाह खान करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते 13 नंबर पूछा है, एक बालक अमीरुद्दीन बालाजी के मंदिर में क्यों जाता था शहनाई वादन का अभ्यास करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, जितने बच्चों ने बताएं बिल्कुल सही बताए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर में पूछा है, खां साहब को स्वादी क्यों कहा गया है। खां साहब इट मीन्स बिस्मिल्लाह खान को क्यों कहा गया, तो इसका राइट आंसर होगा उन्हें खाने का शौक था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर पूछा है, बिस्मिल्लाह खान को खुदा की किस चीज़ पर विश्वास था। ए बी सी डी विकल्प दिया गया, आप जल्दी से, वरदान शक्ति पर है ना, वरदान शक्ति पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, विश्वास था। 16 नंबर पर लाइक आ जाइए, दाद देने का सही ढंग क्या है। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी है आपके सामने, आप पढ़िए और जल्दी। वाह इट मीन्स क्या होगा, दाद देने का सही अर्थ क्या होगा, तो इसका जवाब हो जाएगा वाह शब्द कह करके। क्या वाह शब्द कहते थे, वाह किसी को कहेंगे ना तो उसको अच्छा लगता है, दांत देने का सही ढंग बताए थे। 17 नंबर पूछा है, बिस्मिल्लाह खान नमाज के बाद बिस्मिल्लाह खान सजदे में क्या कहते थे। बिस्मिल्लाह खान लंबी उम्र मांगते थे, मेरे मालिक मुझे एक सुर बख्श दे, मेरे बचपन कामयाब, इनमें से कोई नहीं। यानी कि 4 विकल्प दिया है, आपको विकल्प पढ़ना और जवाब देना है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर ABCD बता सकते हैं कि 17 का A, 17 का B, 17 का C जो भी है ना, बाय द वे 17 का B होगा, मेरे मालिक मुझे एक सच्ची सुर बख्श दे ताकि मैं और भी लोगों को अच्छे से सुना पाऊँ। 18 नंबर पूछा है, अवधी पारंपरिक लोकगीतों एवं चेती में किसका उल्लेख बार बार मिलता है। 18 नंबर का हो जाएगा शहनाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते 19 नंबर। काशी में किसका आयोजन एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। 19 नंबर में देखिए सभी बच्चे आ जाइए, संगीत और आयोजन, संगीत आयोजन का नहीं, बहुत प्रारंभिक प्राचीन यानी कि अद्भुत परंपराएं हैं, ट्रेडिशन है। ठीक है, लाइक 20 नंबर पूछा है, बिस्मिल्लाह खान शहनाई और काशी को किस धरती पर क्या मानते हैं। जन्नत मानते, क्या मानते हैं, जन्नत मानते। ऑप्शन नंबर बी, बिस्मिल्लाह खान अक्सर गंगा नदी के किनारे क्या बजाया करते थे, शहनाई बजाया करते थे। 21 नंबर में पूछा है, नौबत खाने में पाठ इबादत सॉरी नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है, यतीन्द्र मिश्र। कौन है, यतीन्द्र मिश्र है। और हिंदू भाई मुस्लिम भाई सबको जोड़ कर रखे थे, इसलिए देखिए लिखने वाला का नाम है यतीन्द्र मिश्र। बिस्मिल्लाह खान को किस बात का पक्का यकीन था, ईश्वर इन्हें सच्चे असुर प्रदान करेंगे, बहुत ज़्यादा यकीन था, इसलिए 5 वक्त की नमाजें भी पढ़ा करते थे। बिस्मिल्लाह खान का अधिकांश जीवन कहाँ बीता था, काशी में, इसके मामा घर में गुजरा था। ठीक है, काशी है जो बिहार में है। लाइक डुमराव में कौन सी नदी है, सोन नदी बहती है। और उसके बाद 25 में पूछा है, शहनाई किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है, शहनाई को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। लाइक यहाँ पर 26 नंबर में पूछा है, बिस्मिल्लाह खान मुहर्रम के अवसर पर क्या नहीं करते थे, संगीत कार्यक्रम में भाग नहीं लेते थे। मुहर्रम के टाइम में है ना, इमाम हुसैन के वाक़या पढ़ करके बहुत ज़्यादा रोते थे, दुआएं मांगते थे। बिस्मिल्लाह खान को काशी का नायाब क्यों कहा जाता है, नायाब हीरा क्यों कहा जाता है, कुछ ना कुछ तो क्या होगा भाई, उन्होंने दोनों धर्म के होने तथा भाईचारे की प्रेरणा दी थी, इसलिए नायाब कहा जाता है। कहाँ का, काशी का। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28, अमीरुद्दीन जमीन पर पत्थर क्यों मारता था। उसको लगता था कि बचपन में अमीरुद्दीन को लगता था कि शहनाई अपने आप मीठी आवाज़ बजती है, कि जब पत्थर मारेंगे तो आवाज़ें आएंगी, जब पटकेंगे तो आवाज़ें आएंगी, इसलिए अपने नाना का ये बिल्कुल शहनाई तोड़ दिए थे, फोड़ दिए थे। लाइक 29 नंबर पूछा है, बिस्मिल्लाह खान नमाज की प्रार्थना में अल्लाह से क्या मांगते थे, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे ये भी कमेंट करना है। 31 नंबर पूछा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का दूसरा नाम क्या है, ये भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। 32 में आते हैं, लाइक बिस्मिल्लाह खान के माता पिता का नाम, माता का नाम और पिता का नाम आपको पहले बता दिए, पैगंबर बख्श खां इसका पिता का नाम, मिट्ठन माता का नाम थे। 33 में पूछा क्वेश्चन नंबर लाइक 33 में आ जाइए सभी बच्चे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाना किससे सीखे थे, अपने मामा अली बख्श खां से सीखे थे। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। और भी क्लास की वीडियो चाहिए, फिर और भी सब्जेक्ट का चाहिए वीडियो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।